जो 12-13 सितंबर को पूरा इंडियन रेलवे में और एनडब्ल्यूआर में सभी जोनों में, सभी स्टेशनों में, सभी मंडलों में जो विरोध प्रदर्शन एनएफआईआर का आह्वान पर उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ ने जो प्रारंभ किया, यूपीएस में भारत सरकार द्वारा जारी किया गया नया पेंशन योजना यूपीएस में ओपीएस के तर्ज पर वांछित संशोधन के लिए इस रैली का आयोजन से भारत सरकार को चेताने के लिए हम उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ और आम कर्मचारी प्रयास किया जा रहा है इस रैली के माध्यम से, क्योंकि जो ओपीएस में प्रावधान है उससे भी ओपीएस में जो प्रावधान है गारंटीड पेंशन का प्रावधान यूपीएस में भारत सरकार ने किया, लेकिन प्रत्येक कर्मचारी के वेतन से प्रत्येक मास, प्रत्येक महीने 10% अंशदान काटा जा रहा है, लेकिन उनका सेवानिवृत्ति के समय पे एक मुश्त राशि जो मिलना चाहिए वो इसका प्रावधान यूपीएस में नहीं किया, बहुत ही नगण्य मात्रा का प्रावधान किया। उसमें संशोधन की आवश्यकता है। आज 30 साल में एक व्यक्ति रेल सेवा में आ जाए, 25 वर्ष के बाद अगर वो 55 वर्ष में वीआरएस लेने पे उनका पेंशन वर्तमान प्रावधान के अनुसार 60 वर्ष के बाद प्रारंभ होगा, यानी 5 वर्ष में उनको भूखा रहने के नौबत आ जाएगा। जी हाँ, उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ अजमेर मंडल द्वारा आज एक विशाल हुंगार रैली निकाला जा रहा है, जो जीसीए से प्रारंभ होकर केसरगंज, पड़ाव रेलवे स्टेशन होते हुए एसआरआई मार्टिन ब्रिज होते हुए एसआरआई में पहुंचकर जो सभा में परिवर्तित होगा। जो 12-13 सितंबर को पूरा इंडियन रेलवे में और एनडब्ल्यूआर में सभी जोनों में, सभी स्टेशनों में, सभी मंडलों में जो विरोध प्रदर्शन एनएफआईआर का आह्वान पर उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ ने जो प्रारंभ किया, यूपीएस में भारत सरकार द्वारा जारी किया गया नया पेंशन योजना यूपीएस में ओपीएस के तर्ज पर वांछित संशोधन के लिए इस रैली का आयोजन से भारत सरकार को चेताने के लिए हम उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ और आम कर्मचारी प्रयास किया जा रहा है इस रैली के माध्यम से, क्योंकि जो ओपीएस में प्रावधान है उससे भी ओपीएस में जो प्रावधान है गारंटीड पेंशन का प्रावधान यूपीएस में भारत सरकार ने किया, लेकिन प्रत्येक कर्मचारी के वेतन से प्रत्येक मास, प्रत्येक महीने 10% अंशदान काटा जा रहा है, लेकिन उनका सेवानिवृत्ति के समय पे एक मुश्त राशि जो मिलना चाहिए वो इसका प्रावधान यूपीएस में नहीं किया, बहुत ही नगण्य मात्रा का प्रावधान किया। उसमें संशोधन की आवश्यकता है। आज 30 साल में एक व्यक्ति रेल सेवा में आ जाए, 25 वर्ष के बाद अगर वो 55 वर्ष में वीआरएस लेने पे उनका पेंशन वर्तमान प्रावधान के अनुसार 60 वर्ष के बाद प्रारंभ होगा, यानी 5 वर्ष में उनको भूखा रहने के नौबत आ जाएगा। आज जो एक 50,000 रुपये बेसिक पे का कर्मचारी यूपीएस में अगर सेवानिवृत्त होता है तो वर्तमान में पेंशन 25,000 का प्रावधान तो है, लेकिन 20 वर्ष में इसको संशोधित बाद भी इसको संशोधित करने का कोई प्रावधान नहीं है, क्योंकि आज की आप देखें जो 25,000 रुपये वर्तमान में जो मिलेगा वो 20 वर्ष के पश्चात ये गणना योग्य नहीं रहेगा। तो इसके समय के हिसाब से जैसे वेतन संशोधन हो जाता है उसी तरह से पेंशन संशोधन की प्रावधान होना चाहिए। जो 25 वर्ष के प्रावधान मिनिमम प्रावधान जो यूपीएस में सरकार ने किया है इसको 20 कर देना चाहिए। इस तरह से यूपीएस को भी ओपीएस के तर्ज पे लाने के लिए ये संशोधन अति आवश्यक है। आने वाले अप्रैल 2025 में यूपीएस प्रारंभ होने से पहले भारत सरकार से हमारा अनुरोध है ये संशोधन करे ताकि आम कर्मचारी सहज महसूस करे। इसी उद्देश्य से सरकार को चेताने के लिए इस तरह से हुंगार रैली का आयोजन किया जा रहा है कि इस रैली के माध्यम से हम भारत सरकार को रेल कर्मचारी, आम कर्मचारियों को भावनाओं में अवगत कराते हुए संशोधन का मांग किए जा रहे हैं। मैं आप सभी शहरवासी, सभी प्रदेशवासियों को दीपावली की, धनतेरस की, राम की आप सभी को शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और माँ लक्ष्मी से यही प्रार्थना करता हूं कि आप घर में माँ लक्ष्मी विराजमान हो, गणेश जी का वास हो, रिद्धि सिद्धि की कृपा बनी रहे और माँ सरस्वती के आपके बच्चों पर कृपा बनी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। मैं हेमराज खारोलिया, जिला अध्यक्ष हमारी सेना।